मदन केली रस मत मगन भय मनन समावत मोहन केली रस मत मगन भय मनन समावत मोह त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत त्रिपति न होत त्रिशातुर चितवत ही तो जहाँ श्री हरि प्रिया सहेली ही तो जहाँ श्री हरि प्रिया सहेली अद्भुत रूप रसासवय चवत भूत रूप रसासवय चवत अद्भुत रूप रसासवय चवत अद्भुत रूप रसासवय चवत करी करी तिरछी चितौने तिरछी चितौने करी करी तिरछी चितौने तिरछी चितौने। फिर कह रहे भैया महागौर श्यामम, जो क्या है ना सहज सहज ही दोनों बड़े रूप रस के प्रेमी हैं और दोनों त्रिशातुर हैं, बड़े रूप रस के प्यासे हैं, अपलक नेत्रों से परस्पर के रूप माधुरी पान कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, वार्तालाप भी कर रहे हैं और मधुर केली झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत इसी सुंदर की लीला भी हो रही है। और ये कैसी है ये लीलाएं? तो सहज है, सहज उनकी लीला हो रही है। फिर कह रहे हैं महागौर श्यामम द्वयमति महानंद सुधनम, और दोनों जो श्यामा श्याम हैं, जो श्याम वर्ण के प्यारे श्याम कलेवर वाले प्यारे श्याम सुंदर किशोरावस्था वाले हैं, और किशोरी जो गौर वर्णा हैं वे भी किशोरावस्था वाले हैं, और महानंद सुधनम दोनों महा आनंद की मानो मूर्ति हैं, प्रतिमूर्ति हैं, आनंद के घनीभूत मूर्ति हैं। महाभाव उन्मिलन मधुर तर दासे न भज भो। कह रहे हे भैया हे भैया हे मित्र हे भ्रातः, ऐसे गौर श्याम जो महाभाव मग्न महाप्रेम मग्न है, ऐसे जो श्यामा श्याम है ना, और जो दोनों स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में, मधुरतर दास्य न, ऐसे जुगल श्यामा श्याम को मधुर जो दास्य भाव है ना, कि हम इनको सुख पहुँचावें, इनको जल पिलावें, इनको माला पहरावें, इनको भोजन करावें, इनको पंखा झलें, इनको चमर से इनकी सेवा करें, छत्र लेके पीछे भी चलें, फूल बरसावें, पद पावरे दें, बलिहारी लें, त्रिन तोड़ें, इनकी यशगान करें, वाद्यंत्र बजाते हुए इनकी सेवा करें। तो कह रहे हैं ऐसी दास्य रति को हृदय में धारण करके करे भज भो हो, हे भैया इनका भजन करो, इनका स्मरण किया करो, इनकी सेवा किया करो, जुगल सरकार की, क्योंकि यही सबके उपास्य हैं। हमारी महावाणी जी में एक दोहा आता है कि सकल अंशादि अवतार, जितने भी अंशावतार हैं सभी राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, चाहे देवर्षि नारद जी हों, श्री वेदव्यास जी हो, कुर्मावतार हो, मीना अवतार हो, वामन अवतार हो, नृसिंह अवतार हो, जितने भी अवतार हैं ना, ये सभी सकल अंशादि अवतार की सेव्य श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। जो विख्यात जोरी है
जो वृंदावन में विहार करती रहती है, जिनका नाम श्यामा श्याम है। जितने भी अंशावतार हैं सभी इन्हीं की प्राकारांतर से सेवा करते हैं। माँ वाणी जी में ऐसा कहा गया है। तो कह रहे भैया जब ये सभी कर रहे हैं तो तुम क्यों वंचित रहो, तुम भी उनकी सुंदर दास्य भाव से उनको सुख पहुँचाओ, सेवा करो, उनका नाम रटो, उनकी कथा श्रवण करो, उनका यश गान किया करो, उनका नाम रटे करो, उनकी परिचर्या किया करो और दे धरने का फल प्राप्त कर लो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं। सुस्निग्धः सुकुमार सुंदरतरः स्वानंद निषंदिनः सुप्रज्ञः सुरुचः सुशीतलतरच्छायः सुपुष्पान्विताः स्वादीयः सुफलैः सुगन्धः मधुभिः पत्रैः शुभैः पल्लवैः वृन्दाकानन उल्लसन्ति तरवः कृष्णे स्वभावोज्ज्वलः। कह रहे भैया सुस्निग्धः माने बड़े ही स्नेह उत्पन्न कर, माने दर्शन मात्र से, छूने से उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है। सुकुमार बड़े सुकुमार, सुकुमार कोमल कोमल, सुंदर तरह अतिशय सुंदर सुंदर, स्वानंद जो निजानंद से पूरित हैं, माने उन पल्लवों पुष्पों फलों सुमनस गुच्छे आदि जो भी हैं, वो तरव जो पेड़ आदि हैं, लताएं हैं, उनको कहीं से आनंद लाना नहीं पड़ता है कि दूसरा कोई देगा तो हम आनंदित होंगे। कह रहे हैं क्या है वो स्वानंद, वो निजानंद से पूरित हैं, वो आनंद स्वरूप हैं। निसंदिनः अरे मानो आनंद की नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसी उनकी रूप माधुरी, ऐसी उनकी छटा है। सुप्रज्ञः सुरुचः सुशीतल तरच्छायः सुपुष्पान्वितः। और वे जितने भी हैं ना, वे सुप्रज्ञः प्रज्ञा से माने बड़े ही चिन्मय हैं, वे माने बड़े दिव्य हैं। सुरुचः बड़े प्रकाशपूर्ण हैं। सुशीतल तरच्छायः और जिनके नीचे बहुत सुंदर सुख प्रदान करने वाली सुंदर छाया फैल रही है। सुपुष्पान्वितः और सुंदर सुंदर पुष्पों से वे लदे हुए हैं। स्वादीयः बड़े सुस्वादु हैं। सुफलई है जो उसमें जो फल लगे हुए हैं, आम है, लीची है, सेब है, बादाम है, बड़हर है, कटहर है, जो भी जो फल हैं, अमरूद है, अनार है, जो कुछ भी हैं, वे बड़ी सुगंधि से युक्त हैं। और सुंदर सुंदर मैंने कच्चे फल नहीं है, सभी पके हुए हैं और दिव्य सुगंधि फैल रही है। सुगंध और दिव्य उसे सुगंधि निश्रित हो रही है। मधु भी और उसे मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। पत्रई है शुभई पल्लवई, ऐसे सुंदर सुंदर उनमें पल्लव हैं, पत्र हैं, पुष्प हैं। और वृंदाकानन उल्लसंति तरवः, श्रीधाम वृंदावन में ऐसी जो लताएं हैं, वृक्ष हैं, वे डहडहा रहे हैं, महमहा रहे हैं, वो लहलहा रहे हैं, उल्लसित हो रहे, हर्षित हो रहे हैं। कृष्णे स्वभावोज्ज्वलः, कृष्णे स्वभावोज्ज्वलः। कृष्णे स्वभावोज्ज्वलः माने कृष्ण में जैसे वृक्षों में जो स्वभाव होते हैं ना, वो छाया देते हैं, उसमें बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, फूल हैं और पके हुए हैं और बड़े डहडहाते महमाते सुर भी मकरंद बरसा रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण का जो कलेवर रूप जो वृक्ष है, उससे ऐसा सुंदर शुभ का विस्तार हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। भाई श्री कृष्ण हैं तो मुस्कुराते रहते हैं, आँखें पल्लव जैसी हैं, दांत सुंदर अनार के दाने जैसे हैं और बोली मानो मधु स्रवित हो रहे, माने
मानो सुधा बरस रही है, चितवन माने रस बरस रहा है, चाल ढाल माने मानो लहलहा रहे हैं, महमहा रहे हैं। ऐसे जो श्री कृष्ण रूप जो वृक्ष है उसमें बड़े सुंदर सुंदर पल्लव, पुष्प, सुरभि, मकरंद, फूल, फल, शिव परिपूरित में निहाल करने वाले कह रहे हैं कि ऐसे श्री कृष्ण का ध्यान किया करो, स्मरण किया करो, उनके कीली गान किया करो, उनका चिंतवन किया करो, वर्णन किया करो, श्रवण किया करो। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब तो कल गुरु पूजा है जी, अब क्या श्रवण करेंगे? आपको एक बढ़िया एक कोई प्रसंग छोटा सा सुनाते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। बहुत पुरानी बात होगी जी, मुझे लगता है बहुत पुरानी, कम से कम 35 साल से पुरानी बात होगी। जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, 40 साल रहा कम से कम, तब की बात होगी कम से कम। एक नचिकेता की कथा आती है वेदों में, आती है ना, नचिकेता बड़े एक अरे वर्चस्वी ओजस्वी ब्राह्मण हो गए वो। जैसे कि उपनिषद है ना, जो कठोपनिषद है उसमें उनकी कथा आती है। कठ शाखा जो है ना वेद की, उपनिषद की, उसमें उनकी कथा बहुत बढ़िया बढ़िया आती। और जैसे एक हम लोग एक बात सुने हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाए। देखो सारा वेद इसमें है ना कि जो रघुकुल की ऐसी रीति रही है, परंपरा रही है कि रघुकुल का कोई भी पुरुष या नारी जो वचन दे देगा वो मुकरेगा नहीं। अब चाहे गर्दन कट जाए, चाहे सारा स्वराज्य लूट जाए, अगर कह दिया कि हाँ अगर तुम हमारी कोई शरण में आ जाए तुम्हारी रक्षा करेंगे, और चाहे इंद्र उस पर ओला बरसा दें, चाहे वज्र से वो हत्या कर दें, उस शरणागत को वो नहीं छोड़े। अगर कोई किसी को वचन दे दिए कि नहीं हम तुम्हें ये चीज़ दान करेंगे, देंगे, तुम्हें चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारा पोषण करेंगे, तो चाहे अब मृत्यु को प्राप्त हो जाए लेकिन उस वचन को वो निभा के रहेंगे। तो जानते यही कहते हैं ना, ये सब धर्म सनातन, यही सब सनातन धर्म है ना। और इसका धीरे 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 क्षय होता चला जा रहा है, क्षय होता, इसका यही दुष्प्रभाव है। सब जगह अशांति है, सब जगह अविश्वास है, सब जगह घोर उपद्रव फैल रहा है। तो तब की बात है जब नचिकेता एक ब्राह्मण ऋषि पुत्र होते हैं, और आप जानती हैं कि पहले ज़माने में ऐसी व्यवस्था थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के जो बालक होते वे 5 वर्ष के बाद उनको गुरुकुल में भेजा जाता था, और वहाँ जा कर के अस्त्र है, शस्त्र है, जिसकी जैसे मैंने क्षत्रिय लोग अस्त्र शस्त्र आदि भी करते, वेद भी, पुराण भी अध्ययन करते, राजनीति भी अध्ययन करते, आयुध शास्त्र आदि का भी अध्ययन करते, और राजनीति का भी अध्ययन किया करते थे। और ब्राह्मण लोग वेद शास्त्र और जो सामयिक जो ज्ञान हुआ करता उसका अध्ययन किया करते। वैश्य वर्ग भी वेद आदि अध्ययन करते थे। तो वे ब्राह्मण कुमार थे, तो रीति के अनुसार, परंपरा के अनुसार कुछ दूरी पे जो गुरुकुल था, उनके पिताजी ने वहाँ गुरुकुल में ले जाकर उनको वहाँ नामांकन करा दिया, गुरुजी को सुपुर्द कर दिया। और गुरुजी उनकी मेधा को देख करके, उनकी जो गुरु भक्ति, उनका जो समर्पण भाव था उसको देखकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होते और उनको शिक्षा देने प्रारंभ कर दिए। समय आया तो जब होता ना समवर्तन संस्कार होता है ना, कि अब गुरु जब विद्या दे देते हैं, जब स्नातक हो जाता है तो उसको कहते बच्चा देखो ऐसा है, अब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम गृहस्थ में जा सकते हो, और नहीं तो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए वन का रास्ता ले सकते हो, भजन कर सकते हो, तपस्या कर सकते हो, जप कर सकते हो। तो
जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती तो उनको समावर्तन संस्कार करा करके और अब उनको विदा करते। तो उन्हें कहा गुरुदेव आप गुरु दक्षिणा कहते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा की विद्या सफल नहीं होती है, तो गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा बच्चा तू कैसी बात करता, हम ऐसे ही प्रसन्न है बच्चा, हम तुमसे ऐसे ही प्रसन्न है। फिर नहीं गुरुदेव आप कुछ ना कुछ तो ले लीजिए। क्या नहीं, अरे हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्नोस्मि, अरे मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। माँ चिंता करो, माँ चिंता करो, तू चिंता मत कर बच्चा, काहे कि तू ऐसी सी बात करे, तो मेरे बालक के समान। फिर जब तीसरी बार कही तो उन्होंने कहा बच्चा तू निर्धन ब्राह्मण बालक है, बता तू क्या गुरु दक्षिणा देगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव जो आपके मुख से निकल जाएगा भाई। तो तू फिर थोड़ा गुरुजी उसकी परीक्षा लेने के लिए भी बार बार कह रहा है बच्चा, तो कोई ना कोई बात तो है। तो उन्होंने कहा ठीक है, देख मैंने तुझे 16 प्रकार की विद्या हमने प्रदान करी, 16वीं विद्या है ना, वो तुझे मैंने प्रदान करी है। और तू जब हट ही कर रहा है, गुरु से हट नहीं करनी चाहिए। जब गुरु जी कह रहे हम प्रसन्न है, तू नहीं मैं दे के छोड़ूंगा, मैं तो दूंगा ही दूंगा। तो ठीक है बच्चा, एक काम कर, तू मुझे एक विद्या पे 1 सहस्त्र मुद्रा स्वर्ण की प्रदान कर दे। 16 विद्या है तो 16 सहस्त्र हमें स्वर्ण की मुद्रा दे दे, और तू क्या कहें और गुरु के ज्ञान से उऋण हो जाएगा। फिर मेरी प्रसन्नता तू और हासिल कर लेगा, मेरा आशीर्वाद और हासिल कर लेगा। उनको बहुत खुशी हुई कि चलो कम से कम गुरु जी ने कहा तो सही। अब वचन तो ले लिया और सोचे कहाँ जाऊँ भाई, कहाँ से ले आऊँ। इस नगर में किसी के पास जाएंगे तो कोई हमें चावल दे देगा, तंडुल दे देगा, आटा दे देगा, वस्त्र दे देगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई इस नगर में हमें 1-1 स्वर्ण मुद्रा भी, तो 16,000 घर में जाएंगे तभी मुझे मिलना, सब कहाँ से दे पाएंगे स्वर्ण मुद्रा। फिर सोचा क्या करें भाई, चोरी। भाई नहीं, गुरुदेव कहते कि मास्ते चोरी मत करना, चोरी हमारा करना धर्म नहीं, डाका नहीं, लूटना, छल नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग सकता, ये हमारा धर्म है। मैंने उनके अंदर विचार चल रहा है कि गुरु जी को देने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जानते मुझे लगता है कहाँ पढ़े थे हम लोग, नचिकेता का एक अध्याय आता था, मुझे लगता है 1983 की बात होगी, 83 या 84 की बात होगी। एक छोटा सा अध्याय था, उसी में था लगता है। तो अब बच्चा चला जा रहा है, सोच रहा है, फिर उसके मन में आई कि अरे भाई मैं तो खामखा दुखी हो रहा हूँ। हमारे जो राजा हैं ना, ये रघुवंश के जो मुकुटमणि हैं, तो राजा रघु ये तो बड़े उदार दानी हैं, बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, और फिर दूसरे क्या मांगने की क्या ज़रूरत है, बूंद बूंद क्या घड़ा भरना है जी, एक ही बार चलते हैं। तो उनके यहाँ गए, तो ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, संतों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, ऋषियों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। सीधे बिल्कुल जो वहाँ दरबार लगता था वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँची तो क्या देख रहे हैं कि जो रघु जी थे, देखिए रघु जी कितने प्रतापी थे कि उनके वंश का नाम लगता है भगवान राम के उन्हें, जैसे यदु का लगता है ठाकुर कृष्ण के लिए यदुवंश, भाई बड़े बड़े राजा हुए ना, तो यदु जी को एक कीर्ति मिली, और रघु नाम से उनका वंश बड़ा विशेष फला फूला विस्तृत हुआ। उसी कुल में भगवान राम आए, तो उनको रघु की संतान होने के कारण राघव कह देना, रघुरपत्यम राघव। तो रघु की संतति है भाई, दादा बाबा के उसी कुल के हैं, इसलिए उनके अपत्य हुए, उनकी संतान हुए, तो उनको राघव कहते हैं। तो क्या हुआ कि वो गए तो क्या देख रहे हैं कि जो राजा थे वो रज के पात्र में पानी पी रहे थे। भाई राजा कोई माटी के पात्र में थोड़ी पीता है जी, तो स्वर्ण पात्र में, मणि जटिल स्वर्ण पात्र है, सुंदर झारी लेके कोई खड़ा है, कोई चौंट ढो रहा है, कोई बिजना, कोई पानदान लेके खड़ा है, कोई दुरुमाल लेके खड़ा है, और सभी कोई बंदी जनों की प्रशंसा कर रहे हैं या कोई सुंदर चर्चा चल रही है। लेकिन राजा एकांत में बैठे थे और सुंदर वो
रज के पात्र में ऐसे मुंह लगा के पानी पी रहे थे। तो उन्होंने आते हुए ब्राह्मण को देखा नहीं, वो करीब पहुंच गए। अजय पानी पी करके वो उनका चित्त शांत हुआ। जब उन्हें कटोरा को रखना चाहा तो देखा तो ब्राह्मण देवता खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता कैसे आए, और तो हक्का बक्का हो गए वो। उन्होंने बात को बदल दिया कि उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देव आप कैसे पधारे हैं? मैंने कहा ऐसे ही आ गया था मिलने के लिए, जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे भला आप कैसे आ सकते हैं, आप संकोच मत करिए, किसी बात को छुपाइए नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे किसी न किसी प्रयोजन से आए होंगे ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, बात ऐसी है, हमने अपने गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करी है, और गुरुदेव से मैंने कही गुरुदेव आप दक्षिणा ले लीजिए, गुरुदेव मैं आपका क्या प्रिय कार्य करूं। तो जब हमने दक्षिणा की बात की तो पहले गुरुदेव ने तो बड़ा निषेध किया, मैं ही हट कर गया। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम 16 सहस्र मुद्रा हमें प्रदान कर दो। तो मैं सोचा कि भाई कब मैं ब्राह्मणों भिक्षा मांग सकता हूँ, और क्या उद्यम करूँगा मैं। तो मेरे मन में आया कि आप हमारे जो राजा हैं, बड़े दानी हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, वहीं क्यों न चलें। तो मैं आपके पास आया, लेकिन जब आपको मैं माटी के पात्र में पानी पीते देखा तो मेरी सारी जो है इच्छा वो धराशायी हो गई कि जो माटी से पानी पी रहा है हमें क्या स्वर्ण मुद्रा देगा भाई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई बात, चिंता मत करिए। अच्छा ये बात है। तो उन्होंने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि कोषाध्यक्ष को बुलाओ। कोषाध्यक्ष को बुलाया, सरकार क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कही ब्राह्मण देव आए हुए हैं। बोला हमारा कान पकड़ने लगे, क्षमा करिए कुछ भी नहीं है, आपने सब दान कर दिया है, यहाँ तक कि आपकी जो महिषी गण है ना उनके भी आभूषणों को आपने दान कर दिया। कोष में तो कुछ है ही नहीं, आपकी जो महारानी है ना उनके भी कान में कुछ नहीं है, गले में कुछ नहीं है, आपको याद नहीं है? बोले वास्तव में मुझे याद नहीं है भाई। बोले कोई बात नहीं, मंत्री को बुलाओ जी। मंत्री आए, बोले भैया जो मिलिट्री है ना, सैनिक वर्ग है, उनको बुलाओ। वे आए, एक काम करो जी, चलो कुबेर के ऊपर चढ़ाई करते हैं और वहाँ से धन लेके आते हैं। तो अब सारी तैयारी होने लगी। अब ये तैयारी देख करके जानते हैं ना, जो देवता है ना हमारे आसपास ही रहते हैं। तो एक देवता ने जाके देख लिया और जाकर कुबेर से कहा, महाराज वो जो राजा रघु है ना चढ़ाई करना चाह रहे हैं, आपको पता है कौन है रघु? बोले कौन है? अरे वो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, दिलीप जी के वो संतान है। बोले आपको याद नहीं है? एक बार दिलीप जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो 99 कर चुके थे, 100वां कर रहे थे। अब उनका जो यज्ञ पूरा होने वाला है, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। तो इंद्र बड़ा घबराया और वो उनके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, माने यज्ञ पूरा न हो पावे, उसने क्या किया कि यज्ञीय घोड़ा को चुरा लिया और लेके भागने लगे। तो वहीं 9 वर्ष के रघु थे, वो तो मैंने कुछ ही देर में वो मैंने इंद्र घोड़ा चुराते देखे, तुरंत अंतर ध्यान हो गया। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कुछ पता नहीं लगे किधर गया घोड़ा। तो वहीं कामधेनु गाय थी, उसके थन में हाथ लगाया बच्चा रघु, 9 वर्ष के थे वो, और उसके दूध निकाला, आँख पे लगाया तो इंद्र भागता हुआ दिख गया। अब ललकारा उसको, तू ठहर जा, अभी मैं आ रहा हूँ। तो इतना बताओ, स्वर्ग का राजा होकर के चोरी करता है, और उसको लपक के पकड़ लिया, उसके बांधा, घसीट करके वहीं लाया, जैसे अश्वत्थामा को घसीट के लाए थे अर्जुन भीम, ले आकर पटक दिया। तो उन्हें कहा, कुबेर का जो था ना नौकर, बोला कि वही जो इंद्र को घसीट के लाया था ना, वही राजा वो गए, बालक नहीं है वो, अब आ रहे हैं और चढ़ाई करने के लिए। बोले अच्छा ऐसी बात है, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? धन दे दो, और कोई बात नहीं है। तो उन्होंने, कुबेर ने यूँ किया, वो धन की वर्षा इतनी हुई कि उनकी पूरी जो है ना, जो क्या कहते, जो
और ये खजाना थी, खजाना कोष कहते हैं, कोष। वो पूरी ट्रेजरी जो है वो असरफियों से, सोने चांदी जवाहरात से भर गई। तो दौड़ते हुए आया खजांची कि महाराज पूरा खजाना लबालब भर गया, कोष तो भर गया पूरा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कोष भर गया है, मैंने कुबेर डर गया है। कुबेर देव ने आपके उद्यम को देख करके उन्होंने कोष भर दिया है, अब चढ़ाई काहे के करेंगे, बेचारा डर गया है। क्या कोई बात नहीं, देखो इस पे मेरा अधिकार नहीं, ये ब्राह्मण का हक है। मैं ब्राह्मण के लिए जा रहा था ना, तो कहे तो ब्राह्मण देवता आप आई, आप ले पूरा धन ले जाइए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, हम स्नातक, हम चोर नहीं मुझे अधिक नहीं चाहिए, 16 सहस्त्र चाहिए। तो बोले हम क्या करेंगे इसको, बोले कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके गुरुदेव कौन है? उन्होंने कहा अमुक मुनि हमारे गुरुदेव हैं। तो उनको बुलाया गया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, आपके शिष्य आए हुए हैं, उनके लिए ऐसी ऐसी घटना घटी, और ये अब धनराशि हम क्या करेंगे, कि ब्राह्मणों के निमित्त है, आप लीजिए, इसको ले जाइए। बोले नहीं भैया, अरे देखो तुम कैसी बात, हम ऋषि हैं, अकिंचन हैं, हम वन में रहते हैं, फल फूल से अपना गुजारा कर लेते हैं, साधना करते हैं, अब बच्चों को हम वेदाध्ययन कराते हैं, हम ये धन ले क्या करेंगे, तो और हमारी जान के खतरे हो जाएंगे वन में, हमें नहीं चाहिए। तो आप लेंगे नहीं, ये लेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, हम ब्राह्मण का धन लेंगे नहीं। उनका कोई बात नहीं, आप हमें इनका गुरु मानते हैं? क्योंकि हाँ क्यों नहीं, आपको पूरा जहान मानता है जी। तो एक काम करिए, हमारी आज्ञा है। और सच पूछो तो हमारी कोई दक्षिणा लेने की इच्छा नहीं थी, ये हमारा शिष्य थोड़ा इसने हट कर दी थी थोड़ी सी, तो मैंने कह दी थी, और इसकी हमने एक मात्र परीक्षा करी थी, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया ये। और आप एक काम करिए, हमारी आज्ञा है कि आप इसको वेदागार बना दीजिए, शास्त्रागार बना दीजिए, प्याऊ खोल दीजिए, धर्मशाला बना दीजिए, औषधालय बना दीजिए, वापी तड़ाक, मैंने जनता की सेवा में लगा दीजिए, और जो सोच बजे तो उनका ठीक। रघुकुल रीति सदा चली आई। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप भी हट मत करिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको, इसने तो हट करी तो ऐसा बवंडर हो गया, और आप हट कर नहीं आप ले जाइए, तो फिर आगे क्या होगा। सबसे बढ़िया है गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु की आज्ञा माननी ही यही गुरु भक्ति है। गुरु की बात मान लेनी, तो आप बात मानिए, जैसा हमने कहा है वैसा उसको आचरण करिए। तो देखो हमारे वेदों में भी ऐसी ऐसी बातें आती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे ऐसे गुरु भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे समर्पित भक्त हुए हैं कि जो गुरुदेव ने कहा वही किया। आज वो सूर्य चंद्रमा आदि है चमक रहे, और कल वही तिथि है, गुरु के पूजन के दिन है ना, तो खूब प्रेम से अपने अपने गुरुदेव का पूजन करना भाई, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, और उनकी बात को मानना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे। आप लोगों ने श्रवण किया होगा, हमारे यहाँ एक आचार्य हुए श्री हरिव्यास देव जी, जिन्होंने गुरु की आज्ञा मान करके प्रिया प्रीतम का दर्शन किया इसी वृंदावन में, बंसी बट पे, ये बंसी बट है ना, वहीं देखना, उस तस्वीर देखिए, वही छटा है वो, गुरुदेव की गोद में मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम जिनके हैं, सर्वदा हम जिनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, जन्म घर
जारे चाकर जुगल किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर यहाँ चूक परे परिहर ही न कबहु चूक परे परिहर ही न कबहु सब ही भांति दया के आकर सब ही भांति दया के आकर सब ही भांति दया के आकर ही भांति दया के आकर जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रगट त्रिभुवन में प्रगट त्रिभुवन में त्रिभुवन में प्रगट त्रिभुवन में प्रणतन पोषण परम सुधाकर तन पोषण परम सुधाकर जुगल किशोर जुगल किशोर हमारे ठाकुर किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर किशोर हमारे ठाकुर जुगल किशोर हमारे ठाकुर मने श्यामा श्याम वृंदावन बिहारी बिहारिणी हमारे प्रभु हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सेव्य हैं, हमारे उपास्य हैं। मैं इनका सेवक हूँ, मैं इनका भृत्य हूँ, मैं इनका शरणागत वत्सल हूँ और इनकी कृपा सदा मेरे पे बरसती रहती है और उसमें मैं सदैव भींजते रहता हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी